तो दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में सैंक्शंस का क्या रोल है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या हो सकता है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर में आप बता सकते हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका पर डायरेक्ट हमला नहीं करना चाहता, ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके से उस पर कब्ज़ा कंट्रोल करना चाहता है। आंसर इसका यही होगा। तो मैं पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाएं। ये सैंक्शंस एक किस्म का नॉन मिलिट्री वायलेंस है, मतलब कि मिलिट्री के ज़रिए या जंग के ज़रिए ये यूएसए नहीं करना चाहता, ठीक है। यूएसए कॉन्फ्लिक्ट थ्रू सैंक्शंस के ज़रिए ये जंग लड़ रहा है, ठीक है। मतलब इसका ये है, सैंक्शन एक तरह का नॉन मिलिट्री प्रेशर है जिसका मकसद ईरान को डायरेक्टली अटैक किए बगैर कंट्रोल करना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट का टारगेट है ईरान की इकोनॉमी पर, ठीक है, ये समझे बात। नंबर 1 पर जो हम इसमें बताएंगे क्वेश्चन में वो ये इकोनॉमी की बात बताएंगे, ठीक है। वो क्या है कि सैंक्शन इसने क्या क्या लगाई है, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उन्हीं लफ्ज़ों को आपको फोकस करके उन पर लिखना है, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी। सैंक्शन की बात की है, इकोनॉमी की बात की है, तो उस पर ही गौर करो। अब देखो, इकोनॉमिक नंबर 1 पर आता है इकोनॉमिक सेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्शन में क्या क्या आता है वो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी प्रेशर, अमेरिका ईरान की इकोनॉमी को टारगेट करता है। ऑयल एक्सपोर्ट्स, बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। ये आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आंसर है शॉर्ट, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ये लिखा है। इससे ईरान के पास पैसे कम होते हैं और इकोनॉमी स्लो हो जाती है। तो ये ट्रेड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ट्रेड पर जब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएगी ईरान पर तो वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, कमाई नहीं होगी उसकी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा रीज़न ये है पॉलिटिकल। दूसरा है पॉलिटिकल रिवेंज। सेक्शन का मकसद ये होता है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर और रीजनल पॉलिसीज पर दोबारा सोचे। ये पॉलिटिकल कंडीशन है, ठीक है। और एसेंशियली ये एक डिप्लोमेटिक टूल है जो ईरान पर प्रेशर डालता है। ये धमकियों और बातचीत, मतलब कि अमेरिका बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से ये प्रेशर डालता है ईरान पर कि वो नेगोशिएशन में आए या अपनी स्ट्रेटजीज बदले। ये अमेरिका ईरान को बोल रहा है, ठीक है। और तीसरा जो मेन हम बता सकते हैं रीज़न क्या है, वो है इनडायरेक्ट वार। इनडायरेक्ट वार कैसे होती है, इनडायरेक्ट वार। इनडायरेक्ट वार कैसे होती है, सेक्शंस वार का अल्टरनेटिव है, मतलब कि जंग का दूसरा तरीका है। दोनों साइड को न्यूक्लियर या मिलिट्री वार की जंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर यूज़ करना पड़ता है। देखो, डायरेक्ट जंग ये नहीं कर रहे, धमकियाँ, मिलिट्री के ज़रिए एक दूसरे को दिखावा, और आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वारफेयर इसको बोल सकते हैं कि ईरान को वीक करते हैं बिना डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन के, ठीक है। जंग के बिना ही ऐसी तरीके से धमकियां दे रहे हैं अमेरिका कि ईरान कमज़ोर हो जाए और उन पर ऐसी पाबंदियां लगाकर उनको फंसा रहा है जैसे वो लड़ ना सके, जंग ना कर सके, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तो हम अभी तीसरे क्वेश्चन